ये कहानी 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त थे। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थीं। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा, कितनी दफा कहा है तुझसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। दादी, आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोग को पकड़ लेंगे? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंचा, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसी हो गई मोहन? तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती हैं यहाँ खेलने के लिए। हाँ, उन्हें लगता है कि शमशान घाट के भूत हम सब पर हमला कर देंगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो लोग क्रिकेट खेलने में इतने मशरूफ हो गए कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच खत्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को दूर से उनके ही गांव का लड़का खेला आता हुआ दिखाई दिया। खेला भी बेहद अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था। पर वो मोहन को कभी हरा नहीं पाया था। खेला हमेशा अंदर ही अंदर इस बात पर जलता भी था। खेला ने आते ही उन सब से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ रोहन, एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो कल का मैच रख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन किसको हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर खेला ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। इतनी गर्मी में भी खेला का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नजर आ रही थीं, जैसे उसकी पलकें जैसे झपक ही नहीं रही हों। मोहन तुरंत अपना हाथ खेला से छुड़ाकर बोला, हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे हैं, अब थक चुके हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? अबे हम तुझसे कभी नहीं डरे, जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। आशुतोष सही कह रहा है, खेला रहने दे, हार जाएगा और फिर रोता हुआ अपने घर जाएगा। कौन रोता हुआ घर जाएगा, ये कुछ देर में पता चल जाएगा। आज तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। खेला जिद पर उतर आया था और वो सब लोगों को बुरा भला कहने लगा। ठीक है खेला, आज आर पार कर देते हैं। अगर आज तू हमसे फिर हार गया तो दोबारा तू कभी जिंदगी में मैच नहीं खेलेगा। क्या बोलता है? वो तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से कोई भी आउट हो गया तो वो इस दुनिया से जाएगा। खेला की बात सबको बेहद अजीब लगी, लेकिन सब ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही वक्त में टॉस हो गया और खेला को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो टॉस में ही हार गया खेला, मेरी बॉलिंग पर तू ज्यादा देर कभी नहीं टिक पाएगा। कुछ ही वक्त में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन के हर बॉल पर खेला छक्के ही छक्के मार रहा था। सभी लोग खेला को इस तरह खेलता हुआ देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर खेला का चेहरा बेहद डरावना होता जा रहा था। मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। खेला अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेला के अंदर ऐसी फुर्ती मैंने कभी नहीं देखी। लगता है आज ये कुछ ज्यादा जोश में है आशुतोष, तू जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। 2 ओवर के मैच में खेला ने हर बॉल पर छक्का ही मारा था। खेला को हरा पाना अब मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। तभी मोहन के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, पहले बैटिंग मैं करूंगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं?
भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी सबसे लास्ट में ही उतारा जाता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली थी, मगर देखते ही देखते खेला ने आशुतोष को एक ही बॉल में आउट कर दिया। आशुतोष नीची नजरें करके चला गया। अब बैटिंग की बारी पवन की थी। खेला ने एक ही बॉल में पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते खेला ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। मोहन निगाह नीची करके आशुतोष के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तू हमसे जीत गया। शर्त ये नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे। शर्त ये थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तूने सच में समझ लिया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में खेला ने आशुतोष की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के जिस्म से खून का फुवारा टूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज पड़ी। ये मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ फूल गए। उन सभी ने देखा कि खेला का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते खेला ने पवन का भी वही हाल किया। मोहन और वहाँ मौजूद लड़के वहाँ से बुरी तरह से भागने लगे, पर खेला उनका भी पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को उसके ही गांव के कुछ लोग आते हुए नजर आए, जो कि किसी की चिता लेकर जा रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहाँ पहुँचे और उन लोगों में से एक आदमी, जिसका नाम सुरेश था, उसे सारा मसला बताया। उन लड़कों की बात सुनकर उन सभी ने चिता नीचे रख दी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भाई। खेला ने मेरे दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तुम्हें लगता है पूरी बात नहीं मालूम मोहन? खेला तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इन लड़कों से पूछ लो। इन सबने उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटे पहले खेला तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए ही आ रहा था, मगर आते समय एक मकान की दुकान उसके ऊपर गिर गई। खेला का उसी वक्त ही इंतकाल हो गया। ये जो मिट्टी देख रहे हो, ये खेला की ही मिट्टी है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। ये देखते ही मोहन और लड़कों की दहशत से आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सब ने देखा कि वो खेला ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत से भागता हुआ अपने घर चला आया और उसने सारा मसला अपनी दादी को बताया। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता खेला के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वो इस घटना को याद करता है तो वो डर से कांप जाता है। वो खेला की ही भटकती हुई रूह थी। मुंबई धमाल टीम का कैप्टन रोहित अपने टीम के 2 खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम के ऑफिस में बैठा हुआ था। कल हमारा फाइनल मैच है और इस विराज को आज ही चोट लगनी थी। अब अपनी जगह वो किसी अश्विनी नाम के प्लेयर को टेस्टिंग के लिए भेज रहा है। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मैच अच्छे से संभाल लेंगे। उसके होते हुए आप हमारा टैलेंट देख ही नहीं पाते थे। कल के मैच में आपको पता चल जाएगा। सर, माय नेम इज अश्विनी। विराज सर टॉक टू यू अबाउट मी। मुझे तो लगा था कि विराज अपनी जगह किसी अच्छे प्लेयर को भेजेगा। तुम तो एक खातून। सर, आप एक बार मुझ पर यकीन करके देखिए। मेरा ख्वाब है कि मैं आईपीएल मैच खेलूं और अपनी टीम को जिताकर नाम कमाऊं। तुम्हें विराज ने भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। रोहित ने कुछ टीम के खिलाड़ियों के साथ अश्विनी का टेस्ट लिया। अश्विनी लड़की होने के बावजूद भी बेहद अच्छा खेल रही थी और ये देख सभी हैरान रह गए। रोहित भी बेहद खुश हुआ और उसने अश्विनी को विराज की जगह मैच में खिलाने का फैसला कर लिया।
अगले दिन मैच शुरू हुआ। चेन्नई सुपरस्टार्स टीम ने 275 रन बना लिए थे। अब मुंबई धमाल बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। टीम के 2 प्लेयर्स ने मिलकर अभी 30 रन बना लिए थे। अब नेक्स्ट विकेट पर तुम खेलने जाने वाली हो। यस सर, मैं जरा बाथरूम जाके आती हूँ, कहीं मैच के टाइम प्रॉब्लम ना हो जाए। जरूर। ये कहकर अश्विनी वहाँ से चली गई। ईशांत ने राघव को इशारा दिया और दोनों अश्विनी के पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही अश्विनी बाथरूम से बाहर निकली, राघव ने उससे टकरा के उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी। अरे ये तुमने क्या किया? मेरा टर्न आने वाला है। अरे माफ करना, खता हो गई। लेकिन तुम परेशान मत हो, यहाँ एक स्टोर रूम है, वहाँ तुम्हें दूसरे पैंट मिल जाएगी। वो दोनों उसको एक कमरे की ओर ले गए। जैसे ही वो कमरे में गई, दोनों उसके पीछे पीछे अंदर घुस गए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम कब से इस मौके की तलाश में थे कि हम दोनों मिलकर टीमों को जिताए और अपना नाम रोशन करें। आज वो मौका मिला है तो तुम हमसे वो छीनना चाहती हो, वो भी ये खातून होकर। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ईशान उसका गला पकड़ लेता है। राघव बैट उठाकर उस लड़की के सर पर मार देता है। जब तक ये होश में आएगी, हम दोनों इसकी जगह खेलकर अपने टीम को मैच जिता चुके होंगे। राघव ने अश्विनी का मोबाइल लिया और फिर दोनों बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से चले गए। सर, हम दोनों बाथरूम की तरफ से ही आ रहे हैं। अश्विनी वहाँ नहीं है। वो इस टाइम कहाँ जा सकती है? रोहित ने अश्विनी को कॉल लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उनका एक प्लेयर भी आउट हो गया। उसकी बारी आ गई है, लेकिन वो है कहाँ पर? सर आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, मैं उसकी जगह खेलने जाता हूँ। ठीक है ईशान, पहले तुम जाओ। ईशांत खेलने के लिए चला गया, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा था। उसने 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन बनाए। अब अगला विकेट गिरते ही मैं खेलने जाऊंगा और अपने टैलेंट के जरिए ही छा जाऊंगा। तभी रोहित के मोबाइल पर अश्विनी का कॉल आया। अरे अश्विनी, कहाँ थी तुम? पता है, तुम्हारी जगह ईशान को भेजना पड़ा। ये देखकर राघव हैरान रह गया। अश्विनी को तो हम बेहोश करके कमरे में बंद करके आ गए हैं और उसका मोबाइल भी हमारे पास है, फिर उसकी कॉल कैसे आ सकती है? सर, मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था। अब फिक्र मत कीजिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। मैं अभी जाकर देखता हूँ सर, मसला असल में है क्या? राघव फिर से स्टोर रूम की ओर चला गया। कुंडी अभी भी बाहर से लगी हुई थी। उसने कुंडी खोली और अंदर कदम रखा। वहाँ जमीन पर बहता खून और अश्विनी की लाश देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम तो सिर्फ बेहोश करना चाहते थे, ये तो मर चुकी है। ओह माय गॉड, ये हमने क्या कर दिया? अगर ये मर चुकी है तो फिर सर को कॉल किसने किया था? तभी अचानक से कमरे की सारी लाइट्स रंग बदलकर खून के जैसे लाल हो गई। उसके ठीक पीछे अश्विनी की रूह खड़ी थी। उसके पैर हवा में उठे हुए थे, पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। कमीने! राघव ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाता हुआ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, अश्विनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आज बनेगा तू मैन ऑफ द मैच। अश्विनी ने अपनी लाश के पास से बैट उठाया और राघव के सीने पर हमला किया। हमला इतना तेज था कि बैट उसकी पसलियों को चीरता हुआ उसके सीने में घुस गया। राघव के मुंह से खून की मोटी धार निकली और उसने दम तोड़ दिया। उस तरफ अब ईशांत के साथ खेल रहा विजय भी आउट हो चुका था। ईशांत को इंतजार था कि अब राघव आने वाला है, लेकिन जब उसने रोहित के पास खड़ी अश्विनी को देखा तो वो हैरान रह गया। ये बाहर कैसे आई और ये राघव कहाँ चला गया? रोहित ने अश्विनी को खेलने के लिए भेज दिया। ऑडियंस भी सोच रही थी कि एक लड़की क्या क्रिकेट खेलेगी, लेकिन अश्विनी ने जब खेलना शुरू किया तो गेम का पासा ही पलट गया। कभी चौका तो कभी छक्का। ऑडियंस अब हैरान हो गई थी और उसके साथ खेल रहा ईशान
जला जा रहा था। कुछ 30 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गया। उसकी जलन का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद 4 प्लेयर्स और गए, लेकिन अश्विनी लास्ट तक खेलती रही। अब उनको 5 रन बनाने थे और बॉल्स बस 3 बची हुई थी। सामने वाली टीम के बॉलर ने बॉल डाली और अश्विनी ने उस पर छक्का लगा दिया। ये देखकर पब्लिक अपनी सीटों से खड़ी हो गई। सभी तालियां बजाने लगे। रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राघव का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। ट्रॉफी लेने के बाद टीम वापस अपने स्टेडियम पहुंची, लेकिन स्टेडियम पहुंचते ही अश्विनी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसका मोबाइल भी बंद आने लगा। रोहित ने अश्विनी और राघव की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी। अगर वो अश्विनी ना होती तो मैं ही मैच को जिताने वाला था। ये राघव भी ना जाने कहां दफा हो गया। तभी उसके पास रोहित का कॉल आया। क्या हुआ सर? क्या राघव का कुछ पता चला? राघव और अश्विनी की लाश स्टेडियम के स्टोर रूम में बरामद हुई है। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। तभी अचानक से उसके कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। किसी ने उसका गला दबाया और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। वो खेल के मैदान में था। वो पिच पर खड़ा हुआ था। उसके पास ही उसका बैट जमीन पर पड़ा हुआ था। अश्विनी की भयानक रूह हाथ में बॉल लिए उसके सामने वाली पिच पर खड़ी थी। तुझे बहुत शौक था ना मैन ऑफ द मैच बनने का? अब अपना ख्वाब पूरा कर ले, क्योंकि आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। बचाओ, बचाओ! ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा। अश्विनी उड़ती हुई गई और उसने ईशांत के पेट में स्टंप गाड़ दिया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। मैंने तो अपना ख्वाब मरने के बाद भी पूरा कर लिया, लेकिन अफसोस तू जिंदा रहते भी नहीं कर पाएगा। उसने देर ना करते हुए वही स्टंप निकालकर ईशांत के हलक के अंदर घुसेड़ दिया। उसके मुंह से खून की धार निकली। तीनों खिलाड़ियों की मौत की वजह आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन अश्विनी ने एक लड़की होकर जिस तरह से अपने पहले मैच में ही अपनी टीम को जिताया था, उसके इस कारनामे से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में अमर रहेगा।